about chapter second linear equations in one variable और exercise 2.5 solve the following linear equations। ठीक है, इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। इसमें इसी तरह से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होता है। n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस हैं फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे जैसे कि अभी तक हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 में करते रहे हैं, उसी तरह से पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21/1 करेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था 21 के नीचे, तो 1 हमने अपनी तरफ से लिख लिया। 1 हम किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं, उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इटसेल्फ नंबर ही हमें मिल जाता है वापस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 और 1 इन सभी का हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आता है देखो। अब एलसीएम भी नहीं करना आता तो एलसीएम भी हम करना सीख लेते हैं। कैसे आता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है। ठीक है, 4 डिजिट में से कम 2 डिजिट तो ऐसे होने चाहिए जो एक ही सिंगल टेबल से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, ऐसा नंबर हमें यहाँ पर चूज करना है। और 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी करेगा। ठीक है, तो हम 2 यहाँ ले लेते हैं, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1। जो डिवाइड नहीं होगा उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 1 और 1 सेम आ गया, 1 से करने का कोई फायदा नहीं है। 2 और 3 दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो अपने अपने टेबल से डिवाइड होंगे, इसलिए अब हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही ये थी कि कम से कम 2 डिजिट जो है एक टेबल से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पर सभी टेबल अलग अलग से डिवाइड हो रहे हैं। 1 से करने का कोई फायदा नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 का 1 का और इस 2 का इस 3 का और 1 का इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 1 इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ करके देखते हैं। 2 × 1 × 2 × 3 × 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। मीन्स इन सभी का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 12। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 12। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 12। तो अब यहाँ लिखते हैं 12। अब 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा हमारे पास, 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से, तो कितना आ जाएगा 6n। फिर किसका साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3n से, तो कितना आ जाएगा 9n। फिर किसका साइन है, प्लस का, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, प्लस। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5n से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10n। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है आगे, तो हम इक्वल्स टू का साइन लगा लेंगे। अब 1 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 12 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 21 से, तो कर लेते हैं, कितना आएगा, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 1 कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, और इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको क्रॉस क्यों कर देंगे, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम साथ में लिखते हैं। मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों को मैंने इकट्ठा एलसीएम लेके सॉल्व किया है।
अब ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ 2x/3 लिखा है, यहाँ मेरे पास 1/5 लिखा है। अब मुझे यहाँ भी एलसीएम लेके ही सॉल्व करना चाहिए। अब एलसीएम होगी तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ है वही यहाँ भी होगी। अब मैंने इसको कैंसिल क्यों किया, बात तो यहाँ पर आ रही थी ना, तो क्या करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 5 का मल्टीप्लाई 2x से करें और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 5 जा 10x आएगा और 3 1 जा 3 आएगा। ठीक है, तो मींस ये नीचे वाले डिजिट हमारे एलिमिनेट हो गए ना। अब यही चीज यहाँ पर भी होती, अगर हम यहाँ पर ऐसा ना करते और फिर इसको अलग से एलसीएम लेते 2 4 6 का और फिर इसके साथ सॉल्व करते, तो ठीक इसी कंडीशन से हमें सॉल्व करना था उसको, तो हमारा ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है आगे। अब ये जो ऊपर हमारे पास जैसा बचा है, जो भी वैल्यू आई है उसको हम एज इट इज नीचे नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू 252। अब एक बात और आपको बतानी थी, कई बार क्वेश्चंस बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में जैसे मैंने चेक वाले क्वेश्चन बताए थे अभी पिछली एक्सरसाइज में, उसमें मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब चेक किया तो इक्वल्स टू के साइन डलवाए हैं। तो क्यों डलवाए हैं, क्योंकि जब वहां पर बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है इसलिए डलवाए हैं। यहाँ पर हमारा बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो यहाँ स्टार्टिंग में कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हुए यहाँ इक्वल्स टू के साइन नहीं डाले जाते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये सारे हमारे एंड वाले हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें हम रीअरेंज करेंगे क्या, कि जो पॉजिटिव है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और जो नेगेटिव है टर्म उसको अलग कर देंगे। इससे मींस थोड़ा सा अलग करके यहीं पे लिख लेंगे। तो 6n प्लस 10n माइनस 9n इक्वल्स टू 252। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब ये दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव है, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16n माइनस 9n इक्वल्स टू 252। ये आ जाएगा हमारे पास। अब 16n में से n 9n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7n इक्वल्स टू 252 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू तो n की चाहिए, 7n की तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू 252 अपॉन 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है 7 से 252 को डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से तो कितना देगा 4, तो 7 6 जा कितना देगा 42। मींस n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36। अब इसमें हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या लिखा है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t। ठीक है, ये इतना हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ठीक उसी तरह से एलसीएम लेना पड़ेगा जैसे कि हमने पीछे एलसीएम लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम अलग लेंगे, राइट हैंड साइड का अलग लेंगे, जिसको पिछले क्वेश्चन में ये स्टेप ना क्लियर हुआ हो कि कैंसिल क्यों करते हैं, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया, राइट हैंड साइड को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 अपॉन 3 माइनस t। ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे पहले, कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, क्योंकि दोनों ही डिजिट हमारे अलग अलग डिजिट हैं, अलग अलग टेबल से डिवाइड होंगे, इसलिए हमने इसका एलसीएम सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 3। 3 को हमें अब क्या करना है 3t से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -2 से भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 लिख लेंगे ऐसे और ब्रैकेट का साइन लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट का,
और ब्रैकेट में लिखेंगे 3t माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद किसका साइन है, माइनस का, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ माइनस। फिर 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और उस 4 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों डिजिट से हमें करना पड़ेगा, मीन्स दोनों टर्म से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगी 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2t प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 2/3 माइनस टी इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टी के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कितना आएगा, 3 से इस 3t को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 से इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 3 3 जा 9t माइनस 6 माइनस, अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2t से और 4 का मल्टीप्लाई 3 से भी करना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा, ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, यहाँ भी हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। 4 2 जा 8t प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में कितना आया हुआ है 12, तो हमने कितना लिख लिया 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 1 का भी ऐसे ले लेते हैं, कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 जब 6 को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर किसका साइन आएगा माइनस का। ठीक है, 1 जब 6 को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले टर्म्स को कि कितना है हमारे पास, 9t माइनस 6 माइनस, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बाहर कोई भी साइन नहीं था, तो इसको एज इट इज हमने लिख लिया। लेकिन इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए हमें देखना पड़ेगा बाहर किसका साइन दिया हुआ है, हमें माइनस का साइन दिया हुआ है, तो इस माइनस के साइन को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 8t माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 6t अपॉन 6। ठीक है, 9t माइनस 8t, ठीक है, 9t माइनस 8t, इनको हम इकट्ठा लिख लें क्योंकि टी वाले टर्म से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9t माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, इक्वल्स टू 4 माइनस 6t अपॉन 6। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि एक टर्म हमारी कांस्टेंट है और एक हमारी विद वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस अभी नहीं किए हैं। तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9t माइनस 8t करेंगे कितना देगा t, और माइनस 6 और माइनस 12 दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 18 अपॉन में कितना है 12, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 6t अपॉन 6, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगा पूरे टर्म से, ठीक है, और इस 12 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 6t से हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ लिख लेते हैं हम फिर से इसको, t माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 4 माइनस 6t अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा ली, यहाँ भी हमने ब्रैकेट लगा ली। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 यहाँ आ जाएगा ऊपर ब्रैकेट के साथ, t माइनस 18 इक्वल्स टू 12 ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 6t। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब ये हमारे खत्म हो गए नीचे से 12 और 6, जैसे हमने वहां पे कैंसिल कर दिया था ना इकट्ठा, वो चीज अब हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। अब कितना आ गया 6t माइनस 18, 6 या
कितना देगा 108 इक्वल्स टू 12 4 जा 48 माइनस 12 6 जा 72t। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब ये अब हमें क्या करना है, अब वही चीज ट्रांसपोजिंग करनी है फिर से। -72t को हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट वैल्यू को कहाँ ले आएंगे, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोजिंग करके। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रांसपोजिंग ऑफ -72t टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 6t plus 72t is equals to minus 108 equals to 48। अब ये दोनों पॉजिटिव है t वाले टर्म्स, इनको हम ऐड कर लेंगे। कितना आएगा 78t minus 108 equals to 48। अब 78 t यही रहेगा, माइनस का 108 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ट्रांसपोजिंग ऑफ -108 to the right hand side of the equation 78t equals to 48 plus 108 is equals to कितना आ जाएगा हमारे पास 78t is equals to 8 में 8 ऐड किया कितना आ गया 16 6 1 कैरी 1 और 4 5 और 1 यानी कि 156 आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 156 अपॉन 78। ठीक है, अगर हम 78 2 जा करते हैं तो 156 आता है, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 78 2 जा 156। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारी 3 ब्रैकेट स्टार्ट 5z minus 7 ब्रैकेट क्लोज -2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9z minus 1 11 ब्रैकेट क्लोज। फिर किसका साइन है इक्वल्स टू का। ठीक है, फिर है 4 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8z minus 30 ब्रैकेट क्लोज -17। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब हमारी फ्रैक्शंस नहीं है, अब सिंपल करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डिजिट लिखा है तो उससे हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को फिर हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा इसमें सॉल्यूशन में 3 का मल्टीप्लाई जो है, जो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर लिखे हैं, चाहे वो विद वेरिएबल है चाहे फिर कांस्टेंट है, उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगले टर्म को भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड पे भी ठीक यही काम करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 3 मल्टीप्लाई 5z माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस, अब इसको माइनस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे ये काम। 2 9 जा 18 z माइनस 2 11 जा 22। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 8 जा 32 z माइनस 13 4 जा 52 ब्रैकेट क्लोज -17। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 5 जा 15 15z माइनस 3 7 जा 21। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख के बताया है, ऐसे हम ब्रैकेट में भी कर सकते थे। ठीक है, पर मैंने सीधा ही लिख लिया है। आपको इतना करने से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से अंदर भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करना है।
ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा माइनस। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स जो नंबर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 18z प्लस 22 इज इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी माइनस या प्लस का साइन नहीं था। ठीक है, अब हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है कि वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, विदाउट वेरिएबल कौन सी है, उनको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22 इक्वल्स टू 32z। अब माइनस का 52 और माइनस 17 ये दोनों मेरे टर्म्स नेगेटिव हैं और दोनों ही कांस्टेंट है, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि दोनों के साथ साइन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 प्लस 7 9 5 प्लस 1 6 यानी कि माइनस का 69 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम 15z माइनस 18z इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा माइनस के 3z माइनस 21 और प्लस 22 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 इक्वल्स टू 32z माइनस 69। ठीक है, अब हमें क्या करना है वही काम कि जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड में करनी है, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म एक साइड में करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग of minus 69 to the left hand side of the equation minus 3z minus 32z plus 1 इक्वल्स टू माइनस 69। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 3z माइनस 32z कितना हो जाएगा माइनस 35z हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों ही नंबर ये नेगेटिव थे प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 69। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसका हम ट्रांसपोजिंग करेंगे 1 का क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग ऑफ to the right hand side of the equation minus 35z equals to minus 69 minus 1 minus 35z। अब क्या होगा दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव हैं, दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 70। अब हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे कितना आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो 70 को क्या डिवाइड करेगा 35 35 वन जा 35 35 टू जा 70 z की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।